जय हिंद दोस्तों। अरविंद केजरीवाल को बृहस्पतिवार को रात का तकरीबन 12 बजे ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। आपको सारा खेल बता दूं। सबसे बड़ी बात है इसमें तानाशाही एक और देखी जाती है, भ्रष्ट। सबसे पहली और बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर शराब घोटाले को मामले को लेकर के सुनवाई जो है और जांच चल रही थी। इसको लेकर के राउज एवेन्यू कोर्ट ने कई बार जो है नोटिस जारी की। उसके बाद में ईडी कई बार उनको जो है नोटिस भेजी कि आप यहाँ पर आकर के अपनी जो है बातें रखें, यहाँ पे पूछताछ होगी, आप जवाब दें। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कुछ किया नहीं। उन्होंने एक दो बार जो है ईडी के सामने पेश हुए, उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी बात रखे। आपको बता दूं, नवंबर के महीने में जब चुनाव होने वाले थे मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में, तभी अरविंद केजरीवाल के ऊपर में जो है नोटिस आया और उसको लेकर के जो शराब घोटाले और शीश महल को लेकर के आई थी। यहाँ तक बात पहुँची कि शीश महल जो है सरकार की नज़र में आई नहीं। दूसरी ओर शराब घोटाले को लेकर के सरकार जो है इस पर तत्पर हुई और ईडी ने जांच शुरू कर दी। अरविंद केजरीवाल जो है मध्य प्रदेश के चुनाव में व्यस्त होने के कारण उन्होंने ईडी के सामने में समक्ष नहीं हुए और पेश नहीं हो पाए। इसके बाद जो है उन्होंने लगातार जो है ईडी से भागने की कोशिश की और उन्होंने जो है ईडी के साथ साथ में जो है चकमा देते रहे। और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बीच में उन्होंने जो है इलेक्ट्रिक जितने भी सबूत थे उन्होंने मिटाने की कोशिश की। लेकिन कहते हैं ना, जितना करते हैं उतना पाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कभी कहा था कि अगर मनीष सिसोदिया जेल जाएंगे या सत्येंद्र जैन जाएंगे या संजय सिंह जाएंगे या फिर मैं खुद जाऊंगा, इसमें कोई रोक छोक नहीं होगी, इसके लिए कोई पहुंचवाई नहीं होगी। उनका ये वीडियो अभी टीवी चैनलों पे चला जा रहा है, क्योंकि वो क्लिप थोड़ी थोड़ी सी काट करके टीवी चैनलों पे इसलिए दिखाया जा रहा है कि लोगों के बीच में दिखाई जाए कि कैसी उनकी राजनीति ओझल में पड़ चुकी है। सबसे बड़ी बात है कि ये केंद्र सरकार की तानाशाही एक और बताई जा रही है। आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी के साथ साथ में इंडिया अलायंस की जितने भी पार्टियां हैं उन्होंने केंद्र सरकार को तानाशाह बताया। आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने ही 100 करोड़ का घोटाला किया। घोटाला ना तो अरविंद केजरीवाल किए हैं, ना तो सत्येंद्र जैन किए हैं, ना तो संजय सिंह किए हैं। घोटाला तो खुद घोटाला रहता है। आपको बता दूं कि ये घोटालेबाज कहाँ से आते हैं, तो इनके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार होते हैं आम इंसान। उनके पास में पैसों और लालची की पैसे में वो लोग जाकर के मतदान करते हैं और उन पार्टियों को वोट देते हैं। उसके बाद वो पार्टियां पहुंचते हैं तो उनको भी कुछ ना कुछ चाहिए कहीं ना कहीं से, तो सोचते हैं कहीं ना कहीं से लाभ उठें और वो अपनी दूसरी धंधा से कमाते रहते हैं। इसी बीच उन्होंने शराब को लेकर के एक गलतफहमी जो है लोगों में फैलाई और शराब को जो है और ऊपर से लाने की कोशिश की। शराब घोटाले में उन पे 100 करोड़ से ऊपर का जो है बताया जा रहा है, 600 करोड़, माफ़ कीजिएगा, 600 करोड़ से ऊपर का जो है भ्रष्ट बताया गया है। ये क्या सिर्फ केजरीवाल ही है एक ऐसा नेता जो सिर्फ भ्रष्ट और करप्ट नेता हैं? लेकिन केजरीवाल की एक सच्चाई मैं बता दूं कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के जितने स्कूल के साथ साथ में जितने भी सरकारी अस्पताल है उसमें कई बेहतर गुना जो है बदलाव किए हैं। उन्होंने EWS के कार्ड की समीक्षा करते हुए उन्होंने दिल्ली के सरकारों में मुफ्त इलाज करवाने की जो है घोषणा की है और लोगों को जो है वहाँ पर राहत भी मिली है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिला है। उनका जो है यह कथन और उनका जो ये सच्चाई है ये वाकई में एक बहुत बड़ी है। उन्होंने बिजली मुफ्त की, उसके बाद 7 यूनिट तक, 200 यूनिट तक। ये कहीं ना कहीं ये एक अलग है उनकी राजनीति, ओझल सी राजनीति में। लेकिन जनता उनसे खुश है, जनता एक और उन्हें चाहती है। लेकिन केंद्र सरकार की तानाशाह कैसे कह सकते हैं? एक मोदी और योगी को छोड़ दिया जाए तो बाकी के जितने भी नेता है ये भी भ्रष्ट है। आपको बता दूं, वो चाहे हेमंत बिस्व शर्मा हो या फिर राजनाथ सिंह हो या फिर अमित शाह हो, ये सब के सब भ्रष्ट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनके पास में भी अभी इनके पास में सरकार है तो ये लोग चुप है, क्योंकि इनके ऊपर ना तो कार्रवाई होगी ना तो इनके ऊपर में कुछ ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास में ना तो सरकार बनी है, ना तो इनके पास मीडिया है और ना तो CBI, ना तो पुलिस। इनके पास में ऐसा कुछ नहीं है कि वो रोक सकते हैं। लेकिन ईडी और CBI की दुरुपयोगिता जो है केंद्र सरकार कर रही है। लगातार जो है उन्होंने 2 मुख्यमंत्री ऐसे जो हैं जो गिरफ्तार हुए। एक हेमंत सोरेन जो
झारखंड के सीएम थे। वहीं बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को जो है कि कोर्ट में पेशी की गई। आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल को 26 तारीख तक ईडी की रिमांड पर भेजी गई है, ईडी की कस्टडी में भेजी गई है। उनको जो है वहाँ पर पूछताछ होगी। अब पूछताछ के बाद में क्या कुछ निकल सकते हैं, ये आगे भी जा सकती है डेट। ये चुनाव से पहले ही क्यों है ऐसा? क्योंकि इनके पास में एक भारतीय जनता पार्टी के पास में एक ऐसी संकोच है, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से राजनीति के मंच से उन्हें तोड़ा जाए, उन्हें हटाया जाए और हम सरकार में बने रहें। क्योंकि इनकी जो तानाशाही है वो सिर्फ और सिर्फ उन पार्टियों और चुनिंदा को पकड़ते हैं जो उनसे थोड़ी सी पीछे नज़र आ रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल की पार्टियां हैं, यहाँ अच्छे से व्यवहार है, मिलते हैं, ये मिलते हैं, वो मिलते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की ऐसी है पार्टी है, यहाँ भ्रष्ट का भी वही है। जो आएंगे इनके पार्टी में रहेंगे वो भ्रष्ट नहीं है, क्योंकि ऐसा ही है। क्योंकि आप हेमंत सोरेन विश्व शर्मा को देख लीजिए, हेमंत विश्व शर्मा को, उन पर 1400 करोड़ का जो है घोटाला का जो है लगाया गया है आरोप, लेकिन उनके साथ में जुड़ गए तो वो ये घोटाला नहीं। शरद पवार के भतीजे की बात की जाए तो रमेश पवार की बात की जाए तो उनके ऊपर में भी यही है, उन पे भी ये जो है घोटाले की है। तो ये कहीं ना कहीं ओझल सी राजनीति फंसी हुई है। ओपी राजभर की बात की जाए तो ओपी राजभर भी ऐसी ही है। ये कहीं ना कहीं पार्टियां कहती है कि हमारे में आइए, जितना है खाना वो खाइए, मस्ती में रहिए, कोई नहीं कहने वाला कुछ है, हम है सत्ता में, आप बेचैनी से रहिए, आप चैन से नींद पाइए, चैन से सोइए। लेकिन यह केंद्र सरकार की तानाशाही है, क्योंकि केंद्र सरकार ने जितना कुछ किया है, जितना उन्होंने किया नहीं, उससे ज़्यादा उन्होंने पोया है। आपको बता दूँ, राम मंदिर और धारा 370 हटा करके जनता के साथ में ऐसा धोखाधड़ी की है इन्होंने कि ये पार्टियां जो है सिर्फ और मोदी और योगी के नाम से ही वोट इनको मिलते हैं, ना इनको अमित शाह के। अभी फिलहाल में कुछ न्यूज़ आया था कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को लेकर के जो है भारतीय जनता पार्टी ने छुपाई है। ये बॉन्ड जो है सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिया जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था कि हमें आप चाहिए, हम चुनाव से पहले इसकी जांच करेंगे क्या कुछ है, लेकिन इन्होंने छुपाया। और वहाँ पे जो इनके पास में सब कुछ है, ये कोर्ट में जजें बदल देते हैं, ये फिर वहाँ से वकील को जाने नहीं देती। ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तानाशाही ही है।